चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ गैल्वेनोमीटर shows a reading of 0.65 milliampere when a galvanometer is shunted with a 4 ohm resistance। तो ऐसा है बच्चों कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और वहां से कुछ करंट जा रही थी, कितनी, 0.65 मिली एम्पियर। अब हमने क्या किया है, इस गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया है। ये केस 1 था। अब केस 2 में हमने क्या किया है, इस गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया। शंट करने का मतलब इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, और उस R की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 4 ओम के बराबर देकर रखी है। तो यहां से एक रेजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम। चलिए, द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस टू 0.13 मिली एम्पियर। तो अब की बार यहाँ गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही है वो 0.13 मिली एम्पियर के बराबर हो गई, 0.13 मिली एम्पियर के बराबर होगी। लेकिन टोटल करंट तो 0.65 मिली एम्पियर ही जा रही होगी, है ना। अच्छा, तो बाकी का करंट कहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा। बाकी का करंट कितना होगा, 0.65 माइनस 0.13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.52 मिली एम्पियर। इतना करंट यहां से जा रहा होगा। चलिए, अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका करंट 0.52 डिवाइडेड बाय इसका करंट 0.13, दिस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहां से हमें आ जाता है 16 ओम के इक्वल, ठीक है। अब केस 3 में हमें बोला गया है गैल्वेनोमीटर इज फर्दर शंटेड विद 2 ओम वायर। तो फर्दर उसको शंट कर दिया गया है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमने अभी 16 ओम निकाला। पहले तो वो 4 ओम से शंटेड था ही, अब उसको फिर से शंटेड कर दिया गया है, कितने ओम से, 2 ओम। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट अब कितनी हो गई, टोटल करंट अभी भी कितनी है, 0.65 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर से टोटल करंट कितनी जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर का टोटल शंटिंग रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम, वो कितना हो जाता है। तो टोटल शंटिंग रेजिस्टेंस जो होगा गैल्वेनोमीटर का, 4 और 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसका करंट निकाल लेते हैं। लेट्स से ये करंट जो है IG है, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या है, IG। तो हम क्या लिख सकते हैं, IG की जो वैल्यू निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट जो होता है वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है, 4/3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 16 प्लस 4/3, ठीक है। तो ये जो हमारी पास वैल्यू हो जाएगी 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है, 13 टाइम में, फिर ये 0.05 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगी, है ना। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है।